हे गाइस व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक के क्वेश्चन इतने अतरंगी आते हैं कि इनका कोई एक सोर्स पढ़ना इम्पॉसिबल है। यानी कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। आपने चाहे 1 ईयर का करंट अफेयर किया हो, चाहे 2 ईयर का करंट अफेयर किया हो, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। बट यहां पे मैं आपको कुछ वेबसाइट दिखाना चाहूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर एग्जामिनर के माइंड में क्या पॉइंट्स रहते हैं जब वो पेपर को सेट करता है। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2024 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस कहां से फ्रेम किए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में साइंस एंड टेक के बारे में पूछा गया रिगार्डिंग टू सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के रिगार्डिंग हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज एंड वुड मिल वेस्ट कैन बी यूज्ड एट अ फीडस्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। यानी कि क्वेश्चन सिंपल है कि ऊपर में से दिए गए 4 ऑप्शन में से हम किसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। यहां पे जो मैंने देखा कि ये सेम टू सेम आर्टिकल आपको यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में देखने को मिलेंगे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, और इसके अंदर भी आप अगर रीड करोगे तो आप पाओगे कि ऑप्शंस एज इट इज यहीं से फ्रेम किए गए हैं। आप देखो, आपको पहला ऑप्शन दिखेगा एग्रीकल्चर रेसिड्यू। देखो यहां पे एग्रीकल्चर रेसिड्यू दिया गया है। दूसरा कॉर्न ग्रेन्स, तीसरा वेस्ट वाटर स्लज, यहां पे आप देखो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, चौथा वुड मिल वेस्ट। यानी कि यूपीएससी ने ऑप्शंस को थोड़ा भी ट्विस्ट नहीं किया है, एज इट इज ऑप्शंस यहीं से फ्रेम कर दिए हैं। इसी तरीके से मैं आपको और भी कुछ प्रूफ्स दिखाता हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 39 सेट ए यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफ्टन डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। किसके कॉन्टेक्स्ट में मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का यूज किया जाता है। वापस से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का एक पीडीएफ रिपोर्ट रिलीज किया गया था जिसमें आप स्टार्टिंग के ही लाइन को अगर रीड करते हो तो आप देखोगे कि द टेक्नोलॉजीज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज योर रिएक्टर्स। ठीक है, तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है हमारा मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी से डील करता है, और ये हमें सीधा का सीधा पता चलता है इसके फर्स्ट लाइन से कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का यूज किस लिए किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली यूएस के एक एजेंसी से लिया गया है, यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट से लिया गया है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और यहां पे बात किया गया है पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर के बारे में। ये जो क्वेश्चन है ये बात कर रहा है पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर के बारे में। हमें कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दे दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये किस, तो ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का ही क्वेश्चन है। आप अगर देखोगे तो ये भी क्वेश्चन सीधा सीधी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से लिया गया है। आप यहाँ पे देखो पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर के बारे में जिक्र किया गया है, और अगर हम इसे अच्छे से रीड करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि पंप्ड वाटर स्टोरेज हाइड्रो पावर का यूज जो है ये बेसिकली एनर्जी को
लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी को स्टोर करने में किया जाता है। आप अगर इसके नीचे में जाके रीड करोगे तो आप पाओगे कि ये पूरा का पूरा बेसिकली क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी एंड टू स्टोर एनर्जी। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये भी कहीं ना कहीं हमारा यहाँ से सॉल्व हो सकता है कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 37 में डिस्कस किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप इमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं जिसे पावर्ड बाय हाइड्रोजन, मतलब जिसे हाइड्रोजन के मदद से चलाया जाता है, वो क्या एमिट करता है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन हम अगर लॉजिकली भी देखें तो ये सॉल्व हो सकता था, क्योंकि ये हाइड्रोजन से अगर बन रहा है तो हाइड्रोजन हम कहाँ से डिराइव कर सकते हैं, हम जरूर हाइड्रोजन वाटर से ही निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस वाटर से हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो ऑप्शन वाटर वेपर इसका हम लॉजिकली भी टिक कर सकते थे, बट ये भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमें ये मिलता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं यूपीएससी को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से प्यार हो गया है। यहां के आप पहले लाइन को ही देखो, द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इमिट ओनली वाटर वेपर पावर्ड बाय हाइड्रोजन। यानी कि सीधा सीधी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से लिया जा रहा है। और भी क्वेश्चंस देखते हैं। यहां पे आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 36 सेट ए यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 हाइड्रोजेल्स के बारे में पूछा गया है। वैसे तो ये क्वेश्चंस आपका कंटेम्प्रेरी कई बार द हिंदू में भी डिस्कस किया गया है, द हिंदू में भी इसका बारे में आपको रिपोर्ट मिलेगा, इंडियन एक्सप्रेस में भी कई बार इसके बारे में एडिटोरियल दिया गया है, साइंस एंड टेक में हाइड्रोजेल्स कई बार पढ़ा जाता है। बट बेसिकली अगर देखें तो किस जगह से ये क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, तो यहां पे आप पाओगे कि ये भी एक यूएस का डिपार्टमेंट है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। कई सारे क्वेश्चंस यहां से भी पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे इनका जो जर्नल्स रिलीज हुआ था, यूज ऑफ हाइड्रोजेल्स फॉर रीजेनरेटिव मेडिसिन, और इसे अगर आप अंदर में रीड करोगे तो यहां आप पाओगे कि ड्यू टू देयर पर्टिकुलर वेस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन हाइड्रोजेल्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर बायोमेडिकल स्टडी रीजनरेट डैमेज्ड टिश्यूज। यानी कि यहां पे अगर हम ऑप्शंस को रीड करते हैं तो हम सीधी सीधी आंसर्स में पहुंच सकते हैं। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम नॉट मेकिंग एनी सेंस, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। यानी कि ये दो ऑप्शन इजिली एलिमिनेट हो जाएगा और आप ऑप्शन 1 के साथ रह लोगे। तो यानी कि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं फ्रेम हो रहे हैं आउटर सोर्स से। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं सेट ए यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का। विथ रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप्स थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स, इसके बारे में आपको पूछा गया है। अगेन ये क्वेश्चन सेम आपका सॉल्व हो सकता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से। रेडियो आइसोटॉप्स के बारे में यहां पे पूछा गया है और आपको जो जो स्टेटमेंट दिया गया है वो आपको यहां मिल जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3, प्लूटोनियम 238 का इसमें यूज किया जाता है। तो देखिए यहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि प्लूटोनियम 238 का इसमें यूज किया जाता है। ये मिनिएचर फिजन रिएक्टर है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो न्यूक्लियर रिएक्टर तो इस पे होगा ही। और ये जो है ऑनबोर्ड स्पेस क्राफ्ट में यूज किया जाता है। यहां पे लिखा हुआ है कि कंडीशंस इन स्पेस फॉर डिकेइंग एंड मेंटेनेंस। और अगर आप इसको डिटेल में रीड करते हो तो यहां पे आपको एग्जैक्टली उन सारे चीजों के बारे में मिल जाएगा। आप यहां देख सकते हो कि इसे स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। रेडियो थर्मल इज यूज्ड इन वैक्यूम स्पेस विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट। तो यहां से आप देख रहे हो कि कितने सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के फ्रेम हो रहे हैं साइंस एंड टेक के। और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। ठीक है, ऑलरेडी ये क्वेश्चंस जो है ये बायोटेक्नोलॉजी का है,
ये बायोटेक्नोलॉजी का है और बायोटेक्नोलॉजी में द हिंदू में इसके ऊपर एडिटोरियल काफ़ी बार आ चुका है। बट अगेन हम अगर देखें तो इसके पीछे का सोर्स कहीं ना कहीं वही वेबसाइट है जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएस डिपार्टमेंट। अगर आप इसके पैराग्राफ को रीड करते हो तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ वेस्ट कल्चर, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम एंड व्हाट इज इट्स यूजेस। अगर आप इसको रीड करते हो तो अफेक्ट टू की एस्पेक्ट्स, इट रेगुलेट वेस्कुलर टोन ऑफ ब्लड फ्लो, एक्टिवेटिंग सॉल्यूबल ग्रैनुलेट ग्लाइसिल। और अगर आप इसे पूरा रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शंस जो फ्रेम किए गए हैं क्वेश्चंस के, नाइट्रस ऑक्साइड इसका करेक्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी आपका वहीं से है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड लाइब्रेरी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस। अगेन ये यूपीएससी 2000 प्रीलिम्स 2024 का ही है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स, इनमें से कौन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स के कैटेगरीज में आता है। अगेन अगर आप इसे देखें तो ये फिर से क्वेश्चन सीधा का सीधा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से पूछा गया है। ठीक है, और इसके आप ऑप्शंस को देखो तो अगर आप इसके ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शंस यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा। बैटरीज हमारे दिए गए थे, और अगर इसको मैं आगे रीड करता हूँ तो मैं पाऊंगा कि जितना का जितना ऑप्शंस यूपीएससी ने मेंशन किया है, फ्यूल्स, रूफटॉप फोटोवोल्टिक यूनिट, बायोमास जनरेशन, ये सारा का सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो अगेन ये जो क्वेश्चन है ये सीधा का सीधा कहीं ना कहीं हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से ही सॉल्व हो जा रहा है। आप अगर इसे रीड करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऑप्शंस आपके मैच कर रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स फॉर रेजिलेंस के बारे में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने भी डिस्कस किया था। तो यानी कि ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ से इजीली सॉल्व हो जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन नंबर 17, विथ रेफरेंस टू perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substance that are used in making consumer products। ठीक है, जो भी हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनमें इनका क्या इफेक्ट है ये हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, किन दो केमिकल्स के बारे में बात किया गया है, perfluoroalkyl एंड पॉलीफ्लूरो सब्सटेंस के बारे में। तो ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपका अगेन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस जो कि यूएस डिपार्टमेंट का ही है, यहीं से आपका सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे आप देखो पहला ऑप्शन क्या है, ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड पैकेजिंग। तो आप देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आर यूज्ड फॉर कीपिंग फूड एंड स्टिकिंग, पैकेजिंग, कुकवेयर्स, मेकिंग क्लोथ्स, कारपेट। ठीक है, मतलब ये आप अगर रीड करोगे तो इसमें सारे के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इट कैन नॉट बी इजिली डिग्रेडेड इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, नॉट बी इजिली डिग्रेडेड इन द इन्वायरमेंट, एग्जैक्ट वही लाइन कॉपी कर दिया है। दिस केमिकल्स डू नॉट डिग्रेडेड इजिली इन द इन्वायरमेंट, एग्जैक्टली वही लाइन किया गया है। और ये बायो एक्यूमुलेशन इन एनिमल बॉडीज भी करता है। तो अगर आप इसे और थोड़ा डीप में जाके रीड करते हो तो आप देखोगे कि इसमें आपको वो भी पॉइंट मिल जाएगा कि ये बायो एक्यूमुलेशन करता है इन वेरियस एनिमल्स बॉडी। तो यानी कि सीधा का सीधा क्वेश्चंस जो है वो कहीं ना कहीं आउटर सोर्स यूएस डिपार्टमेंट से हो रहा है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है मुझे नहीं पता, मे बी यूएस हमें ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, इसके वजह से यूएस के डिपार्टमेंट्स, यूएस के अलग अलग वेबसाइट से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है यूपीएससी, दैट मे बी वन केस, बट आई डोंट नो कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से पूरा का पूरा सेट हो रहा है। अब यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का भी दिखा देता हूँ। आप बोलोगे कि सर 2024 में हो सकता है कि बाई चांस हो गया हो, बट मैंने 2023, इनफैक्ट मैंने 2022 का भी क्वेश्चन एनालाइज किया। मैंने तो अभी 3 साल का ही क्वेश्चन एनालाइज किया है। मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जा रहा है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से। यहाँ पे बात किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया में भी डिस्कस हुआ था। ठीक है, हाइड्रोजन जो एक टॉपिक है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, ये काफी ज्यादा कंटेम्प्रेरी साइंस का टॉपिक रहा है और इससे आप दिस ईयर्स भी क्वेश्चन का एक्सेप्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन आएगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बोनाइजिंग। हाउ?
इसको कैसे आप एनालाइज करोगे, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो अगेन ये क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो आपका सॉल्व हो जाएगा IEA के वेबसाइट में, ठीक है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एसोसिएशन जो है इसके वेबसाइट से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डिकार्बोनाइजिंग इंडस्ट्रीज विद ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें आप देखोगे तो जो जो ऑप्शंस यूपीएससी ने दिया है, ठीक है, जो जो ऑप्शंस यूपीएससी ने दिया है, फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, स्टील प्लांट, आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा स्टील, ठीक है, केमिकल्स, तो केमिकल्स में फर्टिलाइजर आ ही जाता है, एंड ऑयल रिफाइनरीज एग्जैक्टली आपका स्टार्टिंग में ही इसके बारे में दे दिया गया है, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूं, IEA के वेबसाइट से बना है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का ही है, एरियल मेटाजेनोसिस, एरियल मेटाजेनोमोसिस, ये किस चीज से रिलेट करता है? तो अगेन आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है ये हमारा अगेन उसी डिपार्टमेंट से लिया गया है जो कि है आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जो कि यूएस डिपार्टमेंट का है, और इसने बात किया था मेटाजेनोमिक्स के बारे में, ठीक है, जेनोमिक्स के बारे में, जिसके बारे में आप यहाँ रीड करोगे तो देखोगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑलरेडी इसको थोड़ा सा रीड करने से पता चलेगा, बट मैंने इसको रीड किया था, मुझे दिखा है कि ये आपका यहाँ पे करेंटली आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा गया है, ठीक है। तो आप अगर इस चीज़ को अच्छे से एनालाइज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं, और ये एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 to 10 क्वेश्चंस का गेम है यहाँ पे। 9 to 10 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से पूछा जा रहा है, तो सोर्सेस और साइंस एंड टेक को किस तरीके से हैंडल करना है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्या स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 साइंस एंड टेक से, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल से बने रहिए। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।